जन संगठनों का अपना विज्ञान होता है, जन संगठनों के संचालन का अपना विज्ञान होता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जन संगठन है, राजनीतिक जन संगठन है। तो उसकी कार्य पद्धति भी और जन संगठनों में जो मूल संस्था होती है, वहाँ से केवल डायरेक्शन उसको मिलता है। ये सब लोग अपने संगठन का विस्तार करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ही जब अपना विस्तार किया और उस विस्तार में सारे नियम कानून को भूल करके तमाम तरीके का भालू किचू कोचर अपना सारे लोगों को अपना इन्होंने इकट्ठा किया, कांग्रेस को भी इकट्ठा किया, समाजवादी को भी इकट्ठा किया, इनको भी इकट्ठा किया, सारे विचार तो यह तो गठबंधन होना था। तो यह चीज तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं भाती। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक करता क्या, उसको भी अपना सत्ता का सुख चाहिए था और सत्ता का ही संरक्षण था कि वो पूरे देश के पैमाने पर या दुनिया के पैमाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो विस्तार कर पाए। तो ऐसी हालत में यह जो वर्तमान स्थिति है और हमेशा जन संगठनों पर हमारा कब्जा बना रहे, इसके लिए मातृ संगठन हमेशा प्रयास करता रहता है। तो आप इस पर क्या टिप्पणी है कि ये मोहन भागवत साहब का ये जो टिप्पणी है, आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? मोहम्मद खालिद जी साहब। तिवारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक भागवत का ये बयान है, मैं इसको केवल और केवल एक नूरा कुश्ती के रूप में देखता हूँ। देखिए ऐसा है कि हम बीजेपी को या संघ को अलग अलग डिस्कस करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, वो एक ही चीज है। मैं ये भी नहीं कहता कि संघ और बीजेपी एक सिक्के को दो पहलू हैं, बल्कि एक ही सिक्का है और एक ही पहलू है उसका। और मैं ये भी देखता हूं कि संघ जब कहती है कि हम तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी देर से कह रही थी, अब थोड़ा कम हुआ है, तो ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और उस पॉलिटिकल एजेंडे में क्या है, अगर हम देखें कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसमें दो चीजें हैं। पार्टी लेवल पर अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग, बल्कि ओवरवेलमिंगली लोग जो है वो संघ में से आए हुए हैं या संघ के किसी ना किसी तरह से जुड़े रहे हैं फ्यूचर में। अगर आप सरकार में देखें तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे आपको पता है कितनी अपार्टमेंट्स जो हैं वो संघ के लोगों की जो लेटरल एंट्री हुई ज्वाइंट सेक्रेटरीज वगैरह की, सारे संघ के लोग। तो संघ और बीजेपी में फर्क करके देखना जो है वो अपने आप को धोखे में रखने की बात है। दूसरी चीज ये है कि जब मोहन भागवत ने ये बात कही है कल, तो इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और भी बड़ी जगह डिस्कशन हुई है। मोहन भागवत उस समय क्यों चुप थे जब कैंपेन के दिनों में नफरत बांटी जा रही थी? उस समय वो क्यों चुप थे जब समाज को तोड़ने की बात की जा रही? उस समय वो क्यों चुप थे? और मैं आपको बताता हूं कि वो कहते हैं जी लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, लोकतंत्र में वैसा होना चाहिए। लोकतंत्र का एक मूल है कि इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड था इस समय इलेक्शन में? जिस तरह से इस इलेक्शन के दौरान अपोजिशन को पंगु बनाने की कोशिश की गई हर तरह से, क्या वो डेमोक्रेसी के हक में था या डेमोक्रेसी के विपरीत था? और इंडिया जो है, भारत जो है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहां पर अगर डेमोक्रेटिक से के ऊपर प्रहार होता है तो ये समझ लीजिए कि हमारी राष्ट्रवाद के ऊपर प्रहार हो रहा है। हमारा राष्ट्रीय का एक मूल स्तंभ है डेमोक्रेसी। तो अगर बीजेपी या उनकी सरकार अपोजिशन के ऊपर इस तरह के प्रहार कर रही थी और वो डेमोक्रेसी को श्रिंक करने का काम कर रही थी, रिड्यूस करने का काम कर रही थी, तो ये एंटी नेशनल था। वहां पर भागवत जी क्यों नहीं बोले? उस समय तो बड़े चुप रहे। अब अचानक उनको वो हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूं कि असल में जो सरसंघ चालक हैं वो भागवत जी नहीं है, वो मोदी जी हैं।
आप ये देखिए कि जब राम मंदिर का वो हुआ प्राण प्रतिष्ठा जिसको हम कहते हैं, वहां पर मोदी जी कहां थे और सरसंघ चालक कहां थे? आप हम देख रहे हैं ना, विजुअल्स देख रहे हैं, और वो चीज जानबूझ के दिखाई गई कि असल में हम हैं। तो अगर हम ये सब चीजें देखें तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूं कि असल पावर जो है वो इस समय सारी मोदी जी के हाथ में है, और सरसंघ चालक जो है वो तो बेचारे सेकंड रैंक पे आ गए। और सरसंघ चालक अगर हम दोनों को अलग अलग करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं, धोखे में रखने वाली बात होगी। आरएसएस का वर्कर अगर निकाल दें बीजेपी में से तो बीजेपी पार्टी है ही नहीं। दूसरी मैं आता हूं मणिपुर के ऊपर उन्होंने कहा। अब मैं एक दो चीजें कहता हूं। पहली चीज तो यह है कि वो कहते हैं जी कि जो सेवक है उसको बड़ा नम्रता के साथ होना चाहिए। तो आपका तो सेवक 5-5 लाख के कपड़े पहन रहा है, 4-4 लाख की घड़ियां बांध रहा है, तो उस समय आपने उसको टोका कभी? उसके बाद लीजिए मणिपुर की बात। 1 साल से मणिपुर में क्या नहीं हुआ है, औरतों के साथ क्या नहीं हुआ है, हम सब ने देखा है। उसकी कितनी वीडियोस, कितना अखबारों में सारा कुछ होया। क्या बोले सरसंघ चालक? कभी कभी कुछ नहीं बोले। तो अब उनको मणिपुर की भी याद आने लग गई। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो लोग जो या तो बीजेपी में संघ के नजदीक हो, इलेक्शन हार गए हों या हरवा दिए गए हों, या जिनको मिनिस्ट्री में जगह नहीं मिली वो जाकर के वो कर रहे हैं काम के, देखो जी ये हो रहा है वो हो रहा है, और सरसंघ चालक जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जहां तक सवाल है कि सरसंघ चालक का, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे बीजेपी और सरसंघ चालक में कोई फर्क नजर नहीं आता।